दुनिया में जहां जंग के बादल हर तरफ मंडरा रहे हैं, मिसाइल, ड्रोन और हाइपरसोनिक वेपन सबसे बड़े खतरे बन चुके हैं। ऐसे में दुनिया की पहली डिफेंस लाइन होती है एयर डिफेंस सिस्टम्स। आज हम जानेंगे दुनिया के 15 सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम, 3 खास कैटेगरी में। पहली है शॉर्ट रेंज सिस्टम्स जो 0 से 20 किलोमीटर तक के खतरों के लिए। दूसरी है मीडियम रेंज सिस्टम्स जो 20 से 100 किलोमीटर तक, और तीसरी है लॉन्ग रेंज सिस्टम्स जो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर के हमलों के लिए है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि ये सिस्टम्स आपको दिखाएंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी की असली ताकत। पहली कैटेगरी है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो 0 से 20 किलोमीटर तक के खतरों से बचाव करता है। नंबर 5 में आता है भेल माइका जो कि फ्रांस के द्वारा डेवलप किया गया है। इसकी रेंज है 20 किलोमीटर तक। और टारगेट्स में आते हैं ड्रोन्स, फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइल्स। इसकी खास स्पेशलिटी है फास्ट रिएक्शन टाइम और ऑल वेदर कैपेबिलिटी। छोटे टारगेट को बेहद तेजी से लॉक कर डिस्ट्रॉय कर देता है। यूरोपियन नेवीज की पसंद है ये सिस्टम, कॉम्पैक्ट पर घातक। नंबर 4 पे है स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम जो कि इजराइल के द्वारा डेवलप किया गया है। इसकी रेंज है 15 किलोमीटर और टारगेट्स में आते हैं यूएवीज, हेलीकॉप्टर्स और लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। इसकी खास बात है 360 डिग्री कवरेज और मल्टी लॉन्चर प्लेटफॉर्म। इजराइल का टेस्टेड सिस्टम, हाई मोबिलिटी और क्विक रिएक्शन इसकी ताकत है। नंबर 3 पे आता है पेंसिर S1 जो कि एक रशियन सिस्टम है। इसकी रेंज की बात करें तो 20 किलोमीटर है और टारगेट्स में आते हैं ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और क्रूज मिसाइल्स। इसकी स्पेशलिटी है गन प्लस मिसाइल का कॉम्बो यानी डुअल लेयर डिफेंस। वार जोन में प्रूवन गन और मिसाइल का खतरनाक कॉम्बिनेशन। नंबर 2 पे आता है नासाम्स जो कि यूएसए और नॉर्वे के द्वारा मिलकर बनाया गया है। इसका रेंज है 25 किलोमीटर और टारगेट्स में आता है फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स और यूएवीज। इसकी स्पेशलिटी है नेटवर्क सेंट्रिक डिफेंस और मल्टीपल राडार्स। वाशिंगटन डीसी की सिक्योरिटी इसी सिस्टम पर है। इस सिस्टम को दुनिया का सबसे रिलायबल शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम माना जाता है। नंबर 1 पे है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो कि इजराइल के द्वारा डेवलप किया गया है। इसकी रेंज है 4 से 70 किलोमीटर तक और टारगेट्स में आते हैं रॉकेट्स, मोटार्स, आर्टिलरी और यूएवीज। इसकी स्पेशलिटी है 90% से ज्यादा सक्सेस रेट, मोबाइल और रैपिड फायर। गाजा कॉन्फ्लिक्ट में बार बार प्रूवन अनमैच्ड एक्यूरेसी और क्विक इंटरसेप्शन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी कैटेगरी है मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो कि 20 से 100 किलोमीटर तक के खतरों से बचाव करता है। नंबर 5 में आता है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो कि इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका रेंज है 25 से 30 किलोमीटर और टारगेट्स में आता है एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स। इसकी स्पेशलिटी है ऑल वेदर कैपेबिलिटी और इंडिया नीड्स के अनुसार डिजाइन। इस सिस्टम की पावर के अंदाजा रिसेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से लगा सकते हैं। नंबर 4 पे है बाराक 8 जो कि इंडिया और इजराइल के द्वारा मिलकर बनाया गया है। इसका रेंज है 70 से 100 किलोमीटर तक और टारगेट्स में आता है फाइटर जेट्स, एंटीशिप मिसाइल्स और यूएवीज। इसकी स्पेशलिटी है एक्टिव राडार, होमिंग और वर्टिकल लॉन्च सिस्टम। ये सिस्टम हाई स्पीड थ्रेट्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसीलिए इंडियन नेवी और आर्मी दोनों में पॉपुलर है। नंबर 3 पे है MIM-104 पैट्रियट जो कि यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका रेंज है 70 से 160 किलोमीटर तक और टारगेट्स में आता है टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट। इसका स्पेशलिटी है हाई प्रिसीजन टारगेटिंग और ये एक बैटल टेस्टेड सिस्टम है। गल्फ वार से येमेन वार तक इसका नाम सुनते ही दुश्मन कांप उठते हैं। नंबर 2 पे आता है सैम्प जो कि फ्रांस और इटली के द्वारा बनाया गया है, जिसका रेंज है 100 किलोमीटर। इसका टारगेट है एयरक्राफ्ट, यूएवीज और मिसाइल्स। इसका स्पेशलिटी है रैपिड डिप्लॉयमेंट और ये एक हाई स्पीड इंटरसेप्टर है। नंबर 1 पे है S-350 जो कि नाम से ही पता चल रहा है ये एक रशियन सिस्टम है जिसका रेंज है 120 किलोमीटर। इसका टारगेट है क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट्स और यूएवीज। इसका स्पेशलिटी है साइमल्टेनियस मल्टीपल टारगेट एंगेजमेंट। ये सिस्टम रशिया की मॉडर्न डिफेंस बैकबोन है, एक साथ दर्जनों टारगेट्स को ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है। तीसरी कैटेगरी है लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो कि 100 किलोमीटर से ज्यादा के खतरों से बचाव करता है। नंबर 5 में आता है एस्टर 30 जो कि यूरोप के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसका रेंज है 150 किलोमीटर। इसका टारगेट है एरियल थ्रेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स और इसका स्पेशलिटी है नाटो इंटीग्रेटेड और क्विक डिप्लॉयमेंट। अगला सिस्टम जो है उसका पावर तो हमने पाकिस्तान में देख ही लिया है, फिर भी सुनी सुनाई पावर के हिसाब से नंबर 4 पे आता है जिसका नाम है HQ-9 जो कि चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसका रेंज बताया जाता है 200 किलोमीटर तक। इसका टारगेट्स में आता है एयरक्राफ्ट, यूएवीज और क्रूज मिसाइल्स। इसका स्पेशलिटी की बात करें तो लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग और मल्टीपल वेरिएंट्स। ये सिस्टम चाइनीज मिलिट्री का प्राइमरी लॉन्ग रेंज सिस्टम है और ब्रह्मोस के आगे इसका क्या औकात है सबको पता है।
नंबर 3 पे है थार्ड, जो कि यूएस के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसका रेंज है 200 किलोमीटर। टारगेट है शॉर्ट एंड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और इसका स्पेशलिटी है टर्मिनल फेज इंटरसेप्शन और हाई एल्टीट्यूड किल। इस सिस्टम को साउथ कोरिया, जापान और यूएई में डिप्लॉय किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ। नंबर 2 पे है S-400 ट्रायम्फ, जो कि रशियन सिस्टम है, जिसका रेंज है 400 किलोमीटर और टारगेट्स में आता है एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसका स्पेशलिटी है लॉन्ग रेंज मल्टी लेयर्ड डिफेंस और मल्टीपल मिसाइल्स। इस सिस्टम को इंडिया, तुर्की और चाइना जैसे देशों ने खरीद रखा है। नंबर 1 पे है S-500 प्रोमीथियस। ये भी एक रशियन सिस्टम है, जिसका रेंज है 600 किलोमीटर। इसका टारगेट है हाइपरसोनिक वेपन, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट्स। ये दुनिया का एकलौता डिफेंस सिस्टम है जो हाइपरसोनिक थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। ये सिस्टम रशिया का सबसे एडवांस सिस्टम है और अर्थ के बाहर के थ्रेट्स को भी हैंडल कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम्स। ये सिस्टम्स किसी भी युद्ध का पूरा रुख बदल सकते हैं। आपके हिसाब से इनमें से सबसे घातक सिस्टम कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले डिफेंस वीडियो में, तब तक जय हिंद।